जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बहुत सुखा। आज के वीडियो में देखेंगे कि वित्तीय आपात और राजकीय आपात और राष्ट्रीय आपात क्या होता है, इस पर चर्चा लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या कि देखिए, आपात तीन प्रकार के होते हैं। एक है राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राजकीय आपात। ये तीन आपात है। हालांकि जो है 1991 से 1995 के बीच जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे, उस समय में भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। इस काल की जब हम बात करते हैं तो उसमें देखिए है क्या कि उस समय एक ऐसी माहौल थी कि हमारे देश में वित्तीय आपात लगने वाले थे। ऐसी स्थिति हो गई थी उस समय में जो है, उससे पहले जो है मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर जनरल रह चुके हैं। और देखिए है क्या कि उसके बाद नरसिंह राव जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री नरसिंह राव के कार्यकाल में ही मनमोहन सिंह को एक खुली छूट दे दिए थे कि आप जैसे भी हो, जब पूरी दुनिया रूस, यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान, ये सभी देश जो है एक भारत पर पूरी निगाहें रखी। जिस तरह से देखिए है क्या कि गिद्ध किसी जानवर पर ऐसी निगाहें रखी है कि कब ये जानवर मरेगा कि हम इसे नोच करके खा जाएंगे। इसी तरह से जब देश में आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, उस समय में जो है मनमोहन सिंह ने देश को कैसे अर्थव्यवस्था से निकाले थे। ये 1991 से 1995, सन 1991 से 1995 की बात कर रहे हैं। उस समय में नरसिंह राव बोले थे मनमोहन सिंह को कि आपको खुली छूट मिल रहा है, आप जैसे भी हो आप देश की अर्थव्यवस्था को अपनी पटरी पर लाया जाए। उनके बाद मनमोहन सिंह बोले नरसिंह राव को कि आप एक भी बातों में हस्तक्षेप मत कीजिए, आप सिर्फ हाथ पर हाथ रख के आप बैठ जाइए, हमको जो करते हैं वो करने दीजिए। उसी वक्त जो है मनमोहन सिंह क्या किए थे कि पूरी दुनिया को एक व्यापार के क्षेत्र में अपने आमंत्रण दिए थे। और आमंत्रण दिए जैसे कि कार, सुजुकी, हीरो, होंडा, सबका अपना अपना जो है एक लोगों के साथ होता है, जिसका हॉल मार्का है, सभी हॉल मार्का को अलाउ दे दिए। मान के चलिए है क्या कि कहीं आप गाँव में देखिए, कहीं अगर आप मेला लगाते हैं तो मेला में आप ये देखिएगा कि हर जगह से जो है आते हैं दुकानदार आते हैं और वो वहाँ पर दुकान खोलते हैं। और वहाँ दुकान खोलने का भी उन्हें कुछ न कुछ जो है टैक्स कहिए, एक जो टैक्स के रूप में देना पड़ता है। जिस कारण से मनमोहन सिंह क्या किए थे कि पूरी विदेश को एक आमंत्रण दिए थे कि आप आकर के भारत में जो है आप व्यापार कर सकते हैं। तो पूरी विदेश की कंपनी जो है भारत की और जो है टूट पड़ी थी। उस समय में सन 1991 ईस्वी की बात है। उस समय में जब पूरी दुनिया भारत पर एक व्यापार करने के लिए टूट चुकी थी, उस समय में क्या किए थे मनमोहन सिंह, वित्त मंत्रालय उसी के हाथ में थे। तो उस समय में जितना भी लोग व्यापार करें उसके जो है टैक्स के पैसा यानी उनसे टैक्स लिया जाता था एक मोटी रकम के रूप में। और धीरे धीरे जो भारत का अर्थव्यवस्था वहीं से जो है, उनके बाद क्या हुआ कि उनकी बोला क्या, मनमोहन सिंह बोले जब हमारे यहाँ जो वस्तु बनते हैं, टूथपेस्ट, ब्रश, मंजन, ये जितना भी चीज है, छोटी से छोटी वस्तु जो है उनका जो हमारे यहाँ जो है उनका टैक्स कम किया जाए। और विदेशी कंपनी को भारत में आने का जो आमंत्रण दिया था, उनसे टैक्स को बढ़ा दिए थे। इस कारण से जो है नरसिंह राव और मनमोहन सिंह की लोकप्रियता को देखते हुए नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री थे, उस समय में जो उनके बाद मनमोहन सिंह ने अपनी एक ऐसी क्रियाकलाप अपनी कार्यकाल में एक ऐसी कर दिखाया कि पूरी दुनिया में जो है भारत जो है तीसरी नंबर की वर्ष, जब 2014 में, सन 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब अपनी कार्यभार संभाल रहे थे मनमोहन सिंह, उस समय में भी बोले थे कि आप अभी हमारा देश जो है दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है। पहला है चीन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है भारत। तीसरी अर्थव्यवस्था वाले देश में बना करके हम जा रहे हैं, आप इन्हें अच्छे से संभाल के रखिएगा। हालांकि देखिए है क्या कि अभी देश में आपात कैसे लगते हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। क्या कि राष्ट्रीय आपात होता है जो 352 अनुच्छेद के तहत है। राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद के देखिए है कि उसके बाद है क्या कि राजकीय आपात होते हैं। राजकीय आपात में है कि अनुच्छेद 356 के अनुसार है। और वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के अनुसार है। ये जो आपात है, ये आपातकालीन कैसे लगते हैं, ये विदेश में है, जिसे हम यूएनओ करते हैं। वो किसी भी देश पर अगर आपात एक बार लग जाते हैं तो उनको छुड़ाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसलिए जो है सरकार उस समय में, जब 1991 में हमारे अर्थव्यवस्था मत ऐसी थी कि मात्र 15 दिन का ही भोजन बचा हुआ था, उस समय में जब हम आपातकाल नहीं लगने दिए, तो आज क्या है, आज तो हम दुनिया के तीसरे नंबर अर्थव्यवस्था बन करके हमारे माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह भी चले गए हैं। लेकिन है क्या कि देखिए 1991 से लेकर के आज 2024 तक का भारत का भी आज एक गहन से
इस पर ही रिसर्च होना चाहिए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था कैसी बढ़ाई जाती है और अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरह से पोर्ट्री बनाया जाए। क्योंकि देश में भी कुछ ऐसे है बिजनेसमैन है जो देश के कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं कि जो अपने निजी स्वार्थ के लिए टैक्स का पैसा सरकार से चुरा लेते हैं। टैक्स का पैसा जब चुराइएगा तो कहेंगे उसका प्रभाव जो है देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगी। टैक्स का पैसा अगर आप नहीं चुराते हैं तो जरूर है कि वो जो है देश एक का इकोनॉमिकल जो है कंडीशन हमेशा बने रहेगा। लेकिन है क्या कि यहाँ का जो कंपनियां है वो पैसा कमाते हैं, यहाँ पे उनका पैसा का जो डायरेक्ट टैक्स है वो स्विस बैंक यानी कि विदेश में जमा करते हैं, जिनका टैक्स का पैसा डायरेक्ट जो है कंपनियों के खाते में आते हैं, न कि उनसे देश को फायदा है। इस बात को इस तरह समझिए। अभी देखिए अडानी की जो संपत्ति है वो शेयर बाजार है वो गिर रही है। वो क्यों गिर रही है? अभी देश का जिम्मेवार क्यों लेंगे? जब पैसा कमा रहे थे तो अपनी पैसा को जो है स्विस बैंक में रखते थे, देश से बाहर रखते थे। आज आप डूब रहे हैं तो आप सरकार के सहारा ले रहे हैं। आप कौन होते हैं सरकार के सहारा लेने वाले? तो जिस कारण से देखिए है कि अभी हीरो है, होंडा है, सुजुकी है, ये सारी कंपनी जो अभी चला रहे हैं, ये सारी कंपनी भी सरकार को क्या करते हैं, सरकार से ऋण लेते हैं और अपनी कंपनियों को इंक्रीज करते हैं और उनका टैक्स का पैसा जो है वो एक सरकार को खाता में चलेगी। सरकार को भी जिम्मेदारी है कि वो टैक्स के पैसा को कहाँ यूज कर रहे हैं। हालांकि सरकार अगर चाहे तो उस टैक्स के पैसा से कहीं फैक्ट्रियाँ, जहाँ जमीन सरकारी जमीन पड़ी हुई है वहाँ फैक्ट्री लग सकती है। फैक्ट्री लगेगी तो स्वाभाविक है कि स्थानीय मजदूर को एक रोजगार मिलेगी और उससे होगा क्या कि फैक्ट्री से जो वहाँ का जो बनेगा उत्पादक बनेगा उससे मार्केटिंग होगा, वो इकोनॉमिकल के क्षेत्र में हम भी आगे बढ़ेंगे। और यहाँ की मजदूर की एक बड़ी समस्या है, जनता आजकल किसके लिए आंदोलन करते हैं? वो हमेशा करते हैं रोजगार, दवाई और पढ़ाई। जब यहाँ पर रोजगार मिलेगा स्वाभाविक है जो दवाई और पढ़ाई धीरे धीरे ही बढ़ती चले। हालांकि एक इस पर भी बता देते हैं कि तमिलनाडु की जो घटना हुई है, तमिलनाडु की घटना में बहुत सारे न्यूज चैनल हैं जो अपनी आधिकारिक रूप से लिख रहे हैं, लेकिन सब जो है फेक न्यूज है। तमिलनाडु में ऐसा कोई घटना नहीं हुई है, जिस कारण से जो है हमारे अंदर जो एक भ्रम फैला जा रहा है, ये सब भ्रम कुछ नहीं है। तमिलनाडु देखिए कि हमारा अखंड भारत है, जम्मू कश्मीर से लेकर हिंद महासागर तक हमारा अखंड भारत है। इसमें हम भाषा के आधार पर हम क्यों भेदभाव करेंगे? कहीं नहीं। लेकिन है क्या कि अभी हाल ही में होली का पर्व चल रहा है। होली का पर्व में अक्सर जो है होली, दिवाली ये सब जो पर्व होता है तो विदेश के मजदूर भाइयों सब जो है वो अपने घर लौटते हैं, जिस कारण से आज कुछ मीडिया अखबारों ने उन्हें एक पलायन का अधिकार बता रहे हैं। ये जो है ये सरासर गलत है कि वो पलायन नहीं कर रहे हैं, वो अपने पर्व में अपने घर लौट रहे हैं। कुछ मीडिया अखबार जो इस तरह से लिखते हैं, हालांकि कुछ पर तो कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में जो है हमारे मजदूर भाइयों को के साथ कोई प्रताड़ना की घटना नहीं हुआ है। फेक वीडियो, फेक न्यूज के बहकावे में न आए, सब कुछ शांत है। आज की वीडियो में हालांकि इतना ही। जय हिंद, जय वंदे मातरम।